हमारा इंडिया इतना सुंदर है, ये महसूस होता है जांस्कर पहुंचकर। एक ऐसी सुंदर जगह जहां पर क्राउड तो कम है बट सुंदरता है भर भर कर। और ये जगह मनाली से सिर्फ 5 से 6 घंटे की दूरी पर लोकेटेड है। जैसे ही आप वर्ल्ड की हाईएस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल में से एक अटल टनल और उसके बाद इंडिया के हाईएस्ट पासेस में से एक सिंकुला पास को क्रॉस करते हो तो आप एक ऐसी जगह पहुंचते हो जिसे देखकर लगता है कि आप अलग दुनिया में आ गए हो। बस इतना सा ट्रैवल करने के बाद आप खड़े होगे द गोड्स माउंटेन के सामने, जिसे गोम्बो रोंगजन कहते हैं। और बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर में इस माउंटेन को, इस वैली का प्रोटेक्टर माना जाता है। जांस्कर में आपको देखने मिलेंगे छोटे छोटे सुंदर से गांव, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज और रगड बट वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। भाई, आप इंडिया में कुछ एक्सप्लोर करो या ना करो, बट लाइफ में एक बार आप जांस्कर जरूर देखना। हम अपनी ये ट्रिप स्टार्ट करते हैं मनाली से और मनाली से हम जाते हैं जिस्पा के लिए डे 1 में। और भाई, जैसे ही हम मनाली से लाहौल वैली में एंटर करते हैं, जो लैंडस्केप होते हैं वो 360 चेंज हो जाते हैं और हम लेते हैं एक होल्ड सिसु में। भाई, ये जगह इतनी सुंदर है तो यहाँ पर रुकना बनता भी है। हम कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकते हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है, आप उसका ट्रैक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर जिप लाइनिंग कर सकते हो। एक लेक भी है, उसमें आप बोटिंग कर सकते हो। हम कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकते हैं और हमारे कुछ साथी कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं और उसके बाद हम कुछ चाय पानी पीने के बाद निकल जाते हैं जिस्पा के लिए। जिस्पा हम पहुंचते हैं शाम को करीबन 5 साढ़े 5 बजे और फिर हम वहाँ पर कुछ फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद इन कैंप्स में रुकते हैं रिवर साइड, जो कि बहुत सुंदर होते हैं। और रात को डिनर करने के बाद हम बोन फायर एंजॉय करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं हम सोने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 में। आज हम जाएंगे जिस्पा से पदुम और इस बीच में हम क्रॉस करेंगे इंडिया के हाईएस्ट पासेस में से एक सिंकुला पास को और गोम्बोक रंजन होते हुए हम पहुंचेंगे पदुम। तो अभी हम हैं सिंकुला पास पर, जो कि समुद्र तल से 16,500 फीट की हाइट पर लोकेटेड है। और मैं आपको बता दूं, आप इस पास पर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते। अगर आप रुके तो आप AMS का शिकार हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों, सिंकुला पास क्रॉस करने के बाद हम एंटर कर चुके हैं लद्दाख के जांस्कर रीजन में। और ये आप देख सकते हो इन लैंडस्केप के थ्रू भी, और लैंडस्केप ऐसे हैं जो कुछ ही मिनटों में अपना कलर बदल रहे हैं। हाय करना, हाय। कैसे हो? मजा आ रहा है? फाइनली दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं मुन्ने गोम्पा। ये इतनी सुंदर मोनेस्ट्री है ना भाई, और जो ज़्यादातर आइटनरीज ट्रैवल कंपनी बेच रही है उनमें ये कवर नहीं होती। और भाई, ये ना जो पदुम है उससे 20 किलोमीटर पहले पड़ती है अप्रोक्स। और अगर आप जांस्कर आ रहे हो तो भाई आप गलती से इसको मिस मत करना, क्योंकि रोड पे ही है और आप इसको ईजिली विजिट कर सकते हो। तो आप इस जगह को विजिट ज़रूर करना। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पदुम और ये है हमारा अगले 3 दिन के लिए स्टे। और भाई, जितनी ये रिमोट जगह है ना, उसके हिसाब से तो ये रूम बहुत ही प्यारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 में। और आज हम जा रहे हैं देखने ड्रैंगडुंग ग्लेशियर, पेंसिला पास, सोलैंग एंड सानी लेक। रास्ते में हमें देखने मिलते हैं ये पुराने लद्दाखी घर, जो कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं, जो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। हेलो जुले।
भाई जब आप पहाड़ों में होते हो ना तो आपको देखने मिलता है एक अलग तरह का ट्रैफिक, और ये एक ऐसा ट्रैफिक है जिससे आप परेशान नहीं होते, जिसमें आपका मन करता है कि यहीं पर रुक जाता हूँ कुछ टाइम के लिए जब तक ये रास्ता नहीं देते। और ये भाई बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है, जो ट्रैवलर है वो समझ सकते हैं। अभी आपके सामने है ड्रैंगड्रोंग ग्लेशियर, नदी जैसा दिखने वाला ये 23 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद लद्दाख का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और एक बार जब आप यहाँ जाकर खड़े होते हो ना, इसका जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर, और जो आपके फेस पर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं ग्लेशियर से, भाई ऐसा लगता है कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। इतना सुकून यहाँ पे मिलता है भाई। अभी आपके सामने है पेंसिला पास। ये देखो भाई कितना अद्भुत ये नज़ारा है। ये है सोलैंग लेक जो कि पेंसिला पास के पास ही है, और इतनी सुंदर लेक मैंने काफी टाइम के बाद अब ये देखी है। और भाई अगर आप जांचकर जा रहे हो ना इस लेक को, गलती से भी मिस मत करना। और आप वहां जाकर क्या करना, कुछ टाइम के लिए सुकून से बैठ जाना, और उसके बाद जो आपको महसूस होगा ना भाई, वो अलग ही फीलिंग होगी। आप साइट सीइंग करके पदुम की साइड जा रहे होते हो ना, तो बीच में ना ये एक छोटा सा ढाबा पड़ता है। ये जगह इतनी सुंदर और प्यारी है ना भाई, हम यहाँ एक छोटा सा लंच ब्रेक लेने से खुद को रोक नहीं पाते। तो हम थोड़ा यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम निकलते हैं सानी लेक के लिए, जो कि हमारा आज की साइट सीइंग का लास्ट पॉइंट होने वाला था। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है सानी लेक। भाई ये इतनी प्यारी जगह है, पदुम के पास है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना सुंदर ये नज़ारा है। और आप जांचकर आ रहे हो तो भाई इसको गलती से मिस मत करना, आपको बहुत यहाँ पे सुकून मिलने वाला है। दोस्तों स्वागत है आपका जांस्कर के इन सुंदर नज़ारों में। और भाई जो जांस्कर है ना वो लद्दाख का ही एक पार्ट है, और ये जो जगह है ना भाई, अभी इसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते, बट ये जगह इतनी सुंदर है। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये है सानी लेक, जो कि पदुम के पास है। और भाई यहाँ कितना देखोगे आप ना, ब्यूटीफुल ये नज़ारा है भाई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको मैं अभी और दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप देखोगे ना भाई, बहुत ही सुंदर ये जगह, बहुत सही, मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 में। और आज हम कवर करने वाले हैं जांगला पैलेस और 2 से 3 मोनेस्ट्रीज और सीला वाटरफॉल। फर्स्ट हम आए हैं जांगला पैलेस एक्सप्लोर करने, और यहाँ के लैंडस्केप इतने प्यारे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में हो या आप किसी हॉलीवुड मूवी के सेट पर हो। दोस्तों अभी मैं आया हूँ जांगला, और आप मेरे पीछे देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ से हमें करीबन 500 मीटर का एक हाइक करना है, उसके बाद हम जाएंगे जांगला पैलेस। और पूरा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ 360 व्यू। सुंदर, कितनी प्यारी ये जगह है भाई। दोस्तों अभी आपके सामने है जांगला पैलेस। आप देख सकते हो भाई कितना सुंदर ये है, और मिट्टी, ईंट, पत्थर, लकड़ी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है।
अभी हम हैं स्टोंगडे मोनेस्ट्री में, जो कि जांस्कर की सेकेंड लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये पदुम से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और ये जो मोनेस्ट्री है ये 3600 मीटर का एक हिल है, उसके टॉप पर लोकेटेड है और आपको ऑफर करती है जांस्कर वैली का एक मेस्मराइजिंग व्यू। और यहाँ के लोगों की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम, इतने प्यारे यहाँ के लोग हैं। यहाँ के जो मॉन्क्स हैं हमें बटर टी सर्व करते हैं और हम बटर टी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद थोड़ा हम वहाँ के लोकल्स और मॉन्क्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और भाई उसके बाद हम निकल जाते हैं सीला वाटरफॉल के लिए। जुले जी, जुले जी, जुले, जुले जी। दोस्तों अभी हम आए हैं खारसा गोम्पा एक्सप्लोर करने। भाई ये मोनेस्ट्री तो सुंदर है ही है, बट जो नीचे जो विलेज दिख रहा है ना भाई, इतना सुंदर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी जगह है। खारसा मोनेस्ट्री पदुम के 11 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है और भाई मैंने काफ़ी मोनेस्ट्रीज एक्सप्लोर करी हैं, बट इतनी सुंदर मोनेस्ट्रीज और वहाँ से जो व्यू आता है ना करसा विलेज का, भाई इतना प्यारा लगता है ना भाई। आप एक बार जाओगे ना मेस्मराइज ही हो जाओगे। मतलब इतना सुंदर व्यू मैंने कभी नहीं देखा किसी मोनेस्ट्री से, बहुत ही प्यारी है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 में। और अगर आपको जांस्कर में ऑफ रोडिंग के मजे लेने हैं तो सिर्फ आपको अब एक ही जगह मिल सकते हैं, वो है आपका फुक्तल मोनेस्ट्री वाला रोड। भाई ऐसा रोड है ना, आपको फुल बम्पी राइड मिलेगी और फुल ऑफ रोडिंग का मजा आने वाला है। और हम जा रहे हैं आज फुक्तल मोनेस्ट्री की ही तरफ। उसके बाद हम जाएंगे गोम्बोक रंजन और वहीं पर आज का हमारा नाइट का स्टे रहने वाला है। दोस्तों अभी मैं हूँ फुक्तल मोनेस्ट्री के ट्रैक पर। भाई कितना प्यारा ये ट्रैक है। ये देखो मेरे राइट हैंड साइड में कितनी सुंदर एक नदी है और उसका कलर देखो भाई, टर्किश ब्लू कलर है एकदम, और कितना प्यारा लग रहा है। और दूसरी साइड देखो आप मेरे भाई, मैसिव रॉकी माउंटेन, और इनका कलर देखो कितना प्यारा है। जुले, जुले, जुले। तो बेसिकली आपको मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए 45 मिनट्स का एक हाइक करना पड़ेगा और मैक्सिमम आपको 1 आवर लगेगा। और भाई ट्रेल इतना प्यारा है और उस पर लोकल्स आते हैं, मॉन्क्स आते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हुए चलो भाई, बहुत सही लगेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपने ये हाइक कंप्लीट कर लिया। और जैसे जैसे आप ट्रेल पे चलते हो तो आपका जो ट्रेल है उसका 60% पोर्शन से आपको मोनेस्ट्री दिखती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो मोनेस्ट्री आपके और करीब आती जाती है। ये मोनेस्ट्री को आप देखो, एक माउंटेन क्लिफ के अंदर बनी हुई है और भाई कितनी प्यारी लग रही है। और कहते हैं ये ना काफी पुरानी मोनेस्ट्री है और इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था और ये करीबन 70 जो मॉन्क्स हैं उनका घर माना जाता है। और यहाँ से देखो आप कितना सुंदर नजारा मिलता है, रिवर है और मैसिव माउंटेन है जिनका कलर आप देख के भाई कितना प्यारा कलर है।
अब हम जा रहे थे जांस्कर की सबसे फैसिनेटिंग जगह, जिसको सिर्फ मैंने अभी तक वीडियोज और इंस्टाग्राम रील्स पर देखा था और कब से मेरा सपना था यहाँ पर जाने का, और अब समय आ चुका था इस ड्रीम को जीने का। तो फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ गोम्बोक रंजन, जिसे द गोट्स माउंटेन भी कहते हैं। तिब्बतन एंड बुद्धिस्ट कल्चर में इस माउंटेन को, इस वैली का प्रोटेक्टर माना जाता है। और भाई आप देखो ना, इसके जो आप देखोगे एक साइड जो है वो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है और वहाँ से ना एक रिवर आती है और इसके साइड में बहती है, और एक साइड में कैंप्स हैं। भाई यहाँ पर कैंपिंग करने का जो मज़ा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। और भाई मैं तो खुद को लकी मानता हूँ कि भाई मुझे एक रात यहाँ इस जगह पर बिताने का मौका मिल रहा है। कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से मनाली के लिए, और बीच में हम एक्सप्लोर करेंगे सूरज ताल, दीपक ताल और बारालाचला पास, और उसके बाद मनाली पहुंचकर हम अपनी ट्रिप एंड करेंगे। भाई आप अगर पूरा जांस्कर भी ना आ पाओ तो आप क्या करना, मनाली से अटल टनल पार करके सिंकुला पास को क्रॉस करके आप एक बार गोम्बोक रंजन तो जरूर आना। और भाई जब एक बार आप यहाँ आओगे ना, इस जगह को अपनी आंखों से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आपने क्या देखा है लाइफ।